आजकल ऑडियंस को चाहिए कि मैं मतलब उनको कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, उनको सिमिलैरिटी चाहिए। और क्योंकि वो आपका विजन है, वो लोगों को दिखाना भी पड़ सकता है, वहाँ तक जाना भी पड़ सकता है, तो आप उसके लिए फाइट करो और डेफिनेटली आप जीतोगे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा प्रोसेस इंडिविजुअल मेकर्स के लिए ये होता है के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। कि ये चीज़ें जो बोले नहीं कि लंबा हो तो ये कर सकता है, छोटा हो तो ये कर सकता है, अभी उससे निकल चुकी है, मैच्योर हो चुकी है ऑडियंस। Feel excited and just explore myself throughout the characters and most importantly आपको अब जो ट्रेलर आपने देखा होगा तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई ड्रामा कर रहा है या कुछ कर रहा है, प्ले कर रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि आपको रियलिस्टिक अप्रोच है सब कुछ, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली इस फिल्म में आपको नजर आएगा। एज एन एक्टर कभी एक ये आपका रहा है सेट पैटर्न की मुझे इस तरह के सीन्स नहीं करने, या फिर ऐसा रहा है कि नहीं भाई स्टोरी अगर उस तरह की रहेगी तो फिर आई एम ओके विद इट, लाइक बट अच्छा कंटेंट अगर है तो लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट आर्ट शुड ऑलवेज बी अबाउट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर त्रिधा चौधरी और डायरेक्टर मान सिंह, जिनके फिल्म सो लॉन्ग वैली आने वाली 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फिल्म का ट्रेलर हमने देखा एंड कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था। जितने लोगों ने ट्रेलर देखा है काफ़ी एक्साइटमेंट है उनके अंदर, क्योंकि एक अलग तरह की कहानी है और सबसे बड़ी बात त्रिधा एक अलग अंदाज में नज़र आ रही है। और हमने अक्सर एक चीज़ देखी है कि एज एन एक्टर वो भूख बहुत है आपके अंदर की अलग अलग तरह के रोल्स निभाने, अलग अलग एक जैसे मैंने कहा कि एक अंदाज़ भी अलग है आपका। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताएं कि एक हमने देखा है कि एक वो कॉप का एक अंदाज़ बहुत अलग स्टाइल है। हाँ, वर्दी के साथ साथ भाव बहुत कुछ अलग है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, किरदार का नाम है सुमन नेगी, इंस्पेक्टर सुमन नेगी, जो कि मनाली पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। और ट्रेलर में हमने कुछ झलक देखा कि वो एक मिशन पे है, कुछ सॉल्व करने की कोशिश करती है, बट उसके साथ साथ बहुत कुछ और भी हमें देखने को मिलता है, विच आई एम श्योर ऑडियंस को पता चलेगा इवेंचुअली। क्योंकि क्या होता है, हर किरदार के साथ एक फिल्म हमें देखने को मिलता है। एक किरदार के ऊपर फिल्म कभी टिक नहीं सकती। तो मैं इतना ही बता सकती हूँ फिलहाल। हमने ना बहुत कम देखा है कि जो महिला किरदार होती हैं इस तरह के रोल्स निभाना। अब इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज आ रहा है। हमने रानी मुखर्जी को देखा, वो मर्दानी में एक कॉप के अंदाज में, डेली क्राइम उसमें देखा OTT पर जो आया था, शेफाली शाह हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था। तो आपको जब ये रोल ऑफर हुआ था तो आपने कुछ रेफरेंसेस लिए थे या प्रिपरेशन को लेकर के मतलब किस तरह से काम किया इस पर? सच बताओ तो हाँ, एक जैसे चाल बोलते हैं, मैं अगर एक कॉप शायद ऐसे नहीं बैठेगी ना, उसका एक अलग तरीका होगा बैठने का। या फिर कुछ ऐसा नहीं कि जैसे डायरेक्टर जो हमारे से मान जी, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि एक्टिंग मत करो। हमेशा बोलते रहते हैं, वो वैसे घराने के हैं। सो द पॉइंट इज़ कि मैं सोच नहीं सकती कि मुझे ऐसा बैठना चाहिए, कि मुझे ऐसे कुछ करना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली ना, आप बस जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो और मतलब सीन समझने लगते हो ना, वो बस अपने आप किसी ना किसी तरह सेट हो जाती है। एक स्केच बन जाती है कि किरदार की किस तरह से होनी चाहिए। हाँ। और जैसे मुझे याद है कि लापता लेडीज़ जब रिलीज़ हुई उसके बाद में रवि किशन सर वो बता रहे थे कि वो बिहार गए थे कहीं पे, तो वहाँ पर उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को देखा था, वो ऐसे मुंह में पान रख के वो ऐसे बैठ के और वो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये मैं मतलब अपना लेता हूँ। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कई कैरेक्टर्स मुझ में अभी दबे हुए हैं जो मैंने अभी दिखाए नहीं है, मतलब जबकि सोचिए उनका करियर ग्राफ कितना बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे विविड रोल्स हैं जो अभी आपको लगता है कि आपके पोटेंशियल को अभी पूरी तरीके से यूज़ करना अभी बाकी है? ओके। एक्शन क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल लोगों को लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तो हूँ नहीं बट मुझे ऐसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती थी एक टाइम, यू नो, कि मुझे नहीं पता अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी होती तो शायद मैं ये रोल कर पाती। बट द होल कास्टिंग प्रोसेस एंड थिंग हैज़ चेंज्ड। अभी लोगों को अंडरडॉग स्टोरी पसंद है, लोगों को रिलेटेबिलिटी फैक्टर पसंद है। तो चाहे एक कॉप हो, चाहे एक्शन सीक्वेंस हो, जो भी हो, इट डजेंट मैटर, साइज डज नॉट मैटर। और वो इनोसेंस हो या जो भी हो, इंसान होता है। एक वर्दी में भी वो एक इंसान ही दिखता है आपको। जैसा कि इन्होंने कहा कि अब वो एक ऐसा ना एक स्टैंडर्ड, पहले सेट स्टैंडर्ड था कि बच्चन साहब की तरह हाइट होगी तो वो एंग्री मैन, यंग मैन लगेगा। वो बदलाव आ रहा है, हमने देखा। OTT ने इस चीज़ को काफ़ी ब्रेक किया, आपको लगता है? जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं लेकिन एक्शन करते हैं। आज ही एक मूवी देखी मैंने, मालिक, जो राजकुमार राव की रिलीज़ हुई, ज़बरदस्त एक्शन कर रहे हैं। आपको लगता है इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है कंटेंट वाइज? देखिए, ये OTT का चेंज नहीं है, ऑडियंस जब ब्रॉड होती है ना तब चेंज आता है। ये ऑडियंस का चेंज है।
क्या होता है कि अब जब हमारी ऑडियंस आज इंटरनेशनल कंटेंट से जुड़ रही है थ्रू द OTT या जैसे भी, तो उनको पता चल रहा है कि ये चीज़ें जो बोले नहीं कि लंबा हो तो ये कर सकता है, छोटा हो तो ये कर सकता है, अभी उससे निकल चुकी है, मैच्योर हो चुकी है ऑडियंस। और आने वाले समय में और भी होगी, आपको देखने को मिलेगा कि और भी चीज़ें हैं जो कंटेंट ड्रिवन चीज़ें होंगी वो और फ्लोट करेंगी। फिल्म का टाइटल भी है सो लॉन्ग वैली, वादियों की मतलब एक अलग रूप को भी दिखाया जाएगा। कितना एक्सप्लोर किया है फिल्म में आपने, और कहाँ शूट हुई अगर हमें बताएं तो? फिल्म आप देखोगे तो 100% इसमें जो भी है आपको ओरिजिनल सीनरी मिलेगी, कोई इसमें वो नहीं है, क्रोमा नहीं है। पहली बात तो आपको ओरिजिनल लोकेशंस हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो जो शूट हुआ है मनाली में हुआ है मोस्ट ऑफ, और लोकेशंस ओरिजिनल हैं और सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग CG किए हुए हैं ज़्यादा या कुछ ऐसा कुछ। आपने कहा कि वुड लव टू एक्सप्लोर एक्शन जॉनर अभी आगे चल के, और एक अच्छी चीज़ जो हम बदलाव अभी देख रहे हैं ना, कि पहले ऐसे होता था कि अगर किसी फीमेल लीड पे अगर एक्शन पूरी फिल्म को माउंट करना है तो कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो सोचते थे, शायद वो करते ही नहीं थे। लेकिन अब अल्फा बन रही है, आदित्य चोपड़ा बना रहे हैं आलिया के साथ में, और इस तरह की और फिल्में आ रही है। आपको लगता है कि इट्स ऑल्सो गुड टाइम फॉर फीमेल एक्टर्स, क्योंकि अब उन्हें भी इक्वल वो फुटिंग पे रखा जा रहा है, जहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोजेक्ट उन्हें भी लीड करने दिया जा रहा है? यस, जैसे सर ने बोला कि ऑडियंस इज बिकम स्मार्टर। आजकल ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अगर कुछ बेचना चाहो तो ऐसा नहीं कि बस वो एक ही रीज़न की वजह से वो बिक सकता है। सो आई पर्सनली फील आजकल ऑडियंस को चाहिए कि मैं मतलब उनको कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, उनको सिमिलैरिटी चाहिए कि इस किरदार के साथ अगर मैं रिलेट कर पाऊँ तो मुझे ना ये दिखना है, आई फील होपफुल टुवर्ड्स इट कि ये भी मेरी कहानी है, समथिंग लाइक दैट। तो व्हेन इट्स अ फीमेल सेंट्रिक ड्रिवन रोल और शी इज़ द नरेटर ऑफ अ स्टोरी, मुझे लगता है कि लोगों को आजकल अच्छा लग रहा है ऐसे, यू नो, इट इज़ नो मोर अबाउट बॉक्स ऑफिस हिट्स। आई टेल यू, वीव सीन मीडिया हैज़ चेंज्ड। बॉक्स ऑफिस हिट्स आप कभी किसी चीज़ पे एंकर नहीं कर सकते, बट अच्छा कंटेंट अगर है तो लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट आर्ट शुड ऑलवेज बी अबाउट। एज एन एक्टर हैव यू फेल्ट दैट प्रेशर कि वो कहीं ना कहीं वो नंबर्स लाने हैं या इस तरह की चीज़ें? I so far haven't. That's why I've done series, I've done films. For me, it was a place to feel excited and just explore myself through other characters, and most importantly, portray characters so that people are able to connect with me. लोगों को लगेगा हाँ ये भी मेरी घर की कहानी है, ये मेरी ऑफिस की कहानी है, ये तो मेरी ही लव स्टोरी है। जो भी हो, जैसे भी हो, यू नो, द पॉइंट इज मैं जरिया हूँ, हम जरिए, लाइक वी जस्ट मीडियम। कनेक्ट कितना कर रही है वो important या फिल्म में विक्रम भी हैं, आकांक्षा भी हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। क्योंकि मैंने ना एक चीज़ देखी कि मतलब किरदार जो है ये काफ़ी सीरियस काइंड ऑफ, फिल्म भी जो है थोड़ी सीरियस काइंड ऑफ लगती है मुझे। आपका जो रोल भी है वो एक ऑफिसर का है, बट ऑफ सेट मतलब किस तरह का आपकी बॉन्डिंग होती थी? क्योंकि मुझे लगता है जब एक्टर्स के बीच में बॉन्डिंग होती है ना तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। सर ने तो बहुत अच्छा मतलब सोल्यूशन ही निकाल दिया, सारे कैरेक्टर्स को आइसोलेट कर दिया। हाँ, शूटिंग के दौरान भी और ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह पे भी, क्योंकि ऐसे इन्होंने रची है कहानी। वो देखने पे पता चलता है। एग्जैक्टली। सो ये आंसर आई थिंक आपको देखने में पता चलेगा कि हमने कैसे शूट किया, कैसे किया। इंटरेक्शन पता है हमने ज़्यादा वक्त तो वी डिडंट हैव। हमेशा हमें क्या करना था, लोकेशन जो मतलब लोकेशन से बहुत क्रिटिकल लोकेशन थे, टाइम बाउंड थे। सो वो आई थिंक सर ज़्यादा बताएंगे आपको इसके बारे में। तो उसमें क्या होता है नॉर्मली सारे एक्टर्स जो होते हैं नहीं, कभी कभी इंटरेक्शन फ्रंट ऑफ कैमरा या सीन्स के साथ नहीं होते हैं, फिर भी जो होता है ना फिल्म में आपको एंगेजमेंट दिखेगी कि सब एंगेज है एक दूसरे के साथ। तो ये इस फिल्म की रेसिपी आपको नजर आएगी। कितना मुश्किल, मतलब अगर कोई मैं पूछूं कोई चैलेंजिंग पार्ट रहा है, क्योंकि रियल लोकेशन पे शूट हुआ है, आपने बताया क्रोमा का यूज ही नहीं किया लगभग, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? और कोई ऐसा अगर मोमेंट आपको याद आता है कि कोई चैलेंजिंग पार्ट था, ये काम मतलब काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए? देखिए क्या, जैसे मैंने बोला कि ये दिसंबर और जैन की शूट हुई फिल्म है, तो उस समय टेम्परेचर मनाली का माइनस रहता है, 7, 8, 10 तक जाता है, और स्नो इतना हैवी रहता है, उसमें शूट करना टफ रहता है। और उसमें क्या होता है कि स्नो में क्या होता है, जब आप कोई चीज़ प्लान आउट करते हो लोकेशन बर्न आउट हो जाती है। आप मॉर्निंग में स्नो बाउंस बैक कर देता है सन को, तो उन सब सिचुएशन में बड़ा टफ हो जाता है। लेकिन किया और सब ने अच्छा किया, एग्जीक्यूशन ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, वो इंगेजिंग है। इन्होंने हमें कैरेक्टर्स एकदम, हम बन चुके थे कैरेक्टर्स हाँ, किसी ना किसी तरह।
we felt the whole jung, the thrilling experience. एज एन एक्टर ये क्या होता है हाँ. ना कि जो आर्टिस्ट है ना वो उन्होंने उस चीज़ को वो कर लिया एकदम नेचुरली। आप देखोगे ना इस फिल्म में आपको, अब ट्रेलर आपने देखा होगा तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई ड्रामा कर रहा है या कुछ कर रहा है, प्ले कर रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि आपको रियलिस्टिक अप्रोच है सबकी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली इस फिल्म में आपको नजर आएगा। यहाँ पे भी आपको एक्शन करते देखेंगे हम, अगर थोड़ा सा कुछ बताएं। मैं ये नहीं कहता कि आप स्पॉइलर दे दें, लेकिन अगर कुछ अगर बताएं। एक्शन से ज्यादा यहाँ पे ठहराव है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट Important किलिंग वो है. पार्ट हाँ. ऑफ एनी क्राइम थ्रिलर, कि कैसे आप साइलेंस के साथ खेल पाओ, क्या कर पाओ. बट एक्शन डेफिनेटली क्लाइमैक्स की तरफ आपने ट्रेलर में भी देखा, देयर इज अ चेस सीक्वेंस व्हिच वी हैड. तो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, ये वो पूरा जो एक चूहा बिल्ली का जो खेल है, राइट, दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग. मैंने एक चीज़ नोटिस की कि काफ़ी एजुकेटेड भी हैं आप, मतलब माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ाई की पढ़ाई की है आपने, ये सारी। एक्टर बनने का ये कब मतलब हिट हुआ कि नहीं यार एक्टिंग करनी, क्योंकि वो कम्प्लीटली एक अलग डिसिप्लिन जॉनर कह सकते हैं, और ये एक आर्टिस्टिक साइड मतलब आगे बढ़ना, तो ये कब हुआ? बस हुआ ऐसा कि एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास कि वो अक्सर नहीं होता है, लोग समझते नहीं. अगर किसी को एक्टर बनना होता है वो उनको पता है बचपन से ही करना है, दे नो द रोड मैप. एंड कभी कभार ऐसे होता है कि एक पर चांस हाँ. ऐसे लॉटरी लग जाती है. सो आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ. एक मौका आया और मैंने उसका बस मैंने बोला ठीक है चलो करते. इट इज लिटरली दैट. पढ़ाई करते करते एक पैजेंट का मुझे ऑफर आया, तो आई टुक दैट पैजेंट एंड एक से एक करके इट जस्ट क्रिएटेड अ रूट फॉर करने का एक्सपीरियंस रहा आपका, या कभी मौका मिला इस तरह? स्टेज परफॉर्मर फॉर श्योर, थिएटर नहीं. क्लासिकल डांसिंग, उसमें भी आपका अभिनय होता है. तो एकदम बचपन से जब स्टेज पे आप 20-25 मिनट का एक आप करते हो अभिनय, या कोई भी आप रागा पे डांस करते हो, दैट इज, आप सोचते नहीं हो कि कहाँ कैमरा है, कहाँ स्टेज है, कहाँ ऑडियंस है. आप बस परफॉर्म कर रहे हो. इट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स. इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि सर्वाइव करना आसान नहीं होता है, तो बीइंग एन आउटसाइडर स्पेशली कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? मुझे लगता है 10 से 12 साल आपका हो गए हैं आपको काम करते हुए, तो कितना, अगर अपनी जर्नी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, काफ़ी अप्स एंड लोज रहे होंगे आपके भी, हाउ डू यू सी दिस फेज? I see the phase as a learning curve. मतलब every day is something new that I get to learn, and I always, I don't hesitate to ask for help. ऐसा है. I think मैंने हमेशा देखा है कि अगर हूँ कोई क्राइसिस में कि मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँ कि ये करना चाहिए कि नहीं, मैंने आई डिड नॉट सिट विद द डिसीजन. आई आस्क्ड फॉर मेंटोरशिप और हेल्प, बिकॉज हेल्प इज ऑलवेज गिवन व्हेन यू आस्क फॉर इट. दैट इज समथिंग आई हैव डन. मैं अगर आपसे पूछूं तो उन एक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? आज भी आपको लगता है, आपको पता होगा कि हर दिन मतलब कई सारे लोग सपना लेकर के आते हैं कि मतलब मुंबई जाएंगे, एक्टर बनेंगे, वो लेकिन संघर्ष आसान नहीं होता है ना, बहुत बहुत तरह की चीज़ों से गुजरना भी पड़ता है लोगों को. उन एक्टर्स को के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं? ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बस इतना बोलूंगी कि अक्सर क्या होता है ना, लोग बस सोचते हैं कि उनको शाहरुख खान बनना है या कटरीना कैफ बनना है, कि एक ऐसा बेंचमार्क ले लेते हैं. आई थिंक दे शुड फोकस ऑन कि उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है और वो एक्चुअली किस चीज़ में एक्सेल कर सकते. 10 चीज़ में एक्सेल मत करो, एक चीज़ में एक्सेल करो. तो अगर आपको लगता है कि आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में या बॉलीवुड से जुड़ना है, तो फॉर एक्सपर्टीज स्टार्ट बाय जॉइनिंग अ, तजुर्बे के लिए किसी के साथ काम करो. कोई भी काम छोटा नहीं होता है. बी अ पार्ट ऑफ दिस सेट, फील इट, एंड दैट वे यू गेट टू लर्न मोर. ना कि ऐसे ही बस आओ और अगर मैं ये प्रोजेक्ट क्रैक नहीं कर पाऊँ तो बस प्रेशर लोड आ जाता है. Yeah. जैसे आपने बोला थिएटर किए हो, हाँ. थिएटर में मोस्टली डायरेक्ट थोड़ी ना स्टेज पे ला देते हैं किसी को, पहले बैक स्टेज होता है. तो सिमिलर लाइक यहाँ भी होता है, सिनेमा में भी सेम चीज़ है. आप पहले करो, करते 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 आगे बढ़ोगे. सिनेमा इज नॉट अ वन मैन्स जॉब. एग्जैक्टली. हमने तो देखा कि अगर जो कोई स्टार्टेड भी है तो कहीं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि ठीक है, थोड़ा प्रिविलेज होता है कि वो पहले कुछ चीज़ें उनको मिल जाती है. बट कई ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है कई ऐसे एक्टर्स हैं, चाहे वो रणबीर हो चाहे कोई भी हो, वो पहले एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर या कहीं वो सेट पर उन्होंने भी काम किया और फिर वो मतलब ऑन फुल्ली लीड एज अ लॉन्च. बिल्कुल वही बात हुई ना कि आप पहले सीखो ना, फिर उसके बाद, क्योंकि ठीक है आपके पास प्रिविलेज है, सब चीज़ें हैं, बट काम नहीं सीखे रहोगे तो वो आफ्टर ऑल देखे हो ना कि रातों रात आदमी स्टार भी बनता है फिर दूसरे दिन गायब हो जाता है. They actually have जो बोलते more हैं to ना कि lose. पिरामिड के नोक पे अगर आपको रुके रहना है तो यू हैव द आर्ट, और आपको वो आर्ट अगर नहीं आता तो आप स्लिप करके फिर नीचे ही आओगे सीधा. वो सांप सीढ़ी देखते हो ना, तो सिमिलर है वो. किसी भी फील्ड में आप सक्सेस में हो, आपको
ठहराव चाहिए, तो उसके लिए आपको निपुण होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उस चीज़ को। मान सर हमने सुना है कि निपुण। बिल्कुल। मान सर हमने सुना है कि आप डायरेक्टर के होने के साथ साथ आप एक्टिंग भी कर लेते थे और करते हैं शायद, और पता नहीं जानना चाहूँगा कि वो साइड ज़्यादा क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं? कैसा है कि देखो, मैं थिएटर से ज़्यादा वो हूँ और लगाव भी, स्टार्ट भी मेरी जर्नी भी थिएटर से ही हुई है। तो थिएटर में क्या होता है, हम लोग ये नहीं देखते कि चलो भाई कैमरा के आगे ही, हमको तो अभी भी वो रहता है कि वहाँ पे चाय और समोसा मिल जाता है, बढ़िया दिन निकलता है और मस्त रहता है, और वहाँ तालियाँ मिलती है ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा हिट पॉइंट होता है, किक देता है अंदर। तो उसी से जर्नी 10 सालों निकल जाते हैं लोगों के, और आप कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप पूरे इंडिया में देखिए, कोने कोने में थिएटर चलता है, और वो लोग जो है प्यार करते हैं अपने उससे, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि मुझे फेम मिले, वो उस अपने आर्ट से प्यार करते हैं, थिएटर से प्यार करते हैं, और वो जुड़े हुए हैं। आप छोटे छोटे भी शहरों में जाइए, थिएटर के नाटक ग्रुप चल रहे हैं वहाँ पे, और अच्छा लोग कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरे में आया तो वही कर रहा है, बाकी आर्टिस्ट I नहीं agree. होते। I very, सब- very much Yes. agree with you on this. त्रिधा, इंडस्ट्री में ना हमने एक चेंज दिखा है अभी, खास करके व्हेन इट कम्स टू शूटिंग इंटीमेसी सीन्स और सम थिंग्स लाइक दैट। अब इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होने लगे हैं जो गाइड करते हैं इस तरह के, और इस तरह से प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है। आपको लगता है कि बीइंग अ फीमेल एक्टर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था, और ये एक बदलाव जो है ये बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू सी दिस? आई एम एक्चुअली स्टक इन बिटवीन। अब मुझे एक्चुअली नहीं पता कि पुराने ज़माने में फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे बहुत ऑडियंस वाज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी लाइक ऐसे हम बनाते तो खुद के लिए है, बट मेनली ऑडियंस से अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तो हम किसके लिए बना रहे हैं, राइट? सो अभी क्या हो रहा है, पीपल आर स्मार्ट, उनको पता है कि सब कुछ स्टेज्ड है, तो चाहे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर इज नॉट फॉर द ऑडियंस, इट्स फॉर अस। डेफिनेटली एज अ सेफ्टी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ना डरती हूँ कि अगर कोई स्क्रिप्ट आएगा तो उसमें मुझे लगता है कि उसी चीज को हाईलाइट कर देंगे। सो आई हैव फेल्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे ऐसा हुआ है। कर रहा हूँ आपको, कई बार क्या होता है कि ट्रेलर लोग देखते हैं, दे डोंट नो द होल स्टोरी, कि वो सीक्वेंस क्या चल रहा They है। only see that snippet of a kiss scene. You're right about it. Exactly. Yeah. एंड वो कहीं ना कहीं फिर वो फायर बैक कर जाते हैं। एज एन एक्टर तो मुश्किल हो जाती है चीजों को संभालना। I mean, sex sells. So basically, इस पे तो ठीक है, एक just as an incentive लोग करते होंगे, but that's not the main thing ना। एक fight sequence के बारे में क्यों नहीं बात करते, right? उस पे भी तो बराबर। fight master होते हैं, हाँ, कितना कुछ चीज़ें होती हैं। easily like precautions are taken. So just how a fight sequence is staged, so is an intimacy scene. And I know because I have people who've taken care of me for that. Yeah. एग्जैक्टली। एज एन एक्टर कभी एक ये आपका रहा है सेट पैटर्न की, मुझे इस तरह के सीन्स नहीं करने, या फिर ऐसा रहा है कि नहीं भाई स्टोरी अगर उस तरह की रहेगी तो फिर आई एम ओके विद इट? लाइक जैसे सलमान सर का वो है कि वो मैं कभी किसी सीन नहीं करूंगा, तो वो डे वन से उन्होंने किया ही नहीं फिर, मतलब। तो एज एन एक्टर कभी आपका कुछ ऐसा एक वो रहा है कि इस तरह से, या फिर मोर ऑफ कंटेंट ओरिएंटेड आपका काम? It has been. I think मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट किया जहाँ पे the story was not did not require something like that. अभी भी I'm doing something in comedy. So Long Valley, it's a clean script. So that's my biggest fear कि कभी ऐसा नहीं हो कि लोग बोलेंगे कि because she's done an intimacy scene in one, तो हर सीन में होना चाहिए, या मैं मूवी देखूंगा just because I can expect this out of Tridha's character. It shouldn't be like that. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट ऑल्सो टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स? क्योंकि आश्रम में आपका काम लोगों ने देखा, बंदिश बंदिश भी आपने की, और भी कुछ अच्छे रोल्स आपने किए थे, पर लोग बात उसी के बारे में करते हैं, हालांकि वो बहुत अच्छा किरदार था। That was only an ashram of all the ones you mentioned. एग्जैक्टली। लेकिन ये होता है कि लोग कहीं भी जाते हैं आश्रम के बारे में बात करते हैं, तो आई डोंट से कि उसे क्रेडिट ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि त्रिधा के और कामों पे भी नजर। तो आपको लगता है कि इस तरह के स्टीरियोटाइप को तोड़ना बहुत जरूरी है? एक्चुअली मैं आपके साथ डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मेरे आई हैव फेल्ट लाइक दैट। मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे बोलते कि ओ माय गॉड ओनली इन दैट सीन विद बॉबी यू नो वी हैव सीन यू। दे हैव ऑन द कॉन्ट्री सेड ओ माय गॉड व्हाट अ क्रेजी कैरेक्टर का क्या आर्क है, क्या जर्नी है। शायद हर कोई ऐसे नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, बट हाँ अगर आप मास को बोलोगे तो अगर मैं दिखी तो शायद बोलेंगे ओ माय गॉड ये लड़की कुछ अलग दिखती है शायद। मे बी दैट इज समथिंग व्हिच people talk about heroines like that, so that's not a big thing. Talking about that particular scene, overall project की एक होता है ना कि हर एक्टर के लाइफ में एक कोई ऐसा रोल आता है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ पहले भी काम किया था, जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई तो
तो फिर वो कि अब भी लोग आज भी वो इतना काम कर चुके, फिर भी लोग आसिफ के बारे में बात करते हैं। तो मेरा सवाल एक्चुअली यही था Because शायद maybe there was no other Babita before on screen, so I'm glad I brought that to screen. Yeah. मान सर, क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं तो ये सवाल शायद आपसे बनता है कि आज हम देखते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज हो रही है, फिल्म मेकिंग में भी इसका काफ़ी है। हाउ डू यू सी दिस? इज इट अ बून और इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज? क्योंकि अब ऐसा भी होता है कि कई बार तो एक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा फिल्म भी शूट हो जा रही है आर्टिफिशियल एक मॉडल बनाकर किस तरीके से। Scary. टेक्निकली वैसे वो हेल्प करता है। ह्यूमन ऑपरेटेड है वो, तो बस सब समझ जाइए जो भी हो रहा है ह्यूमन ऑपरेटेड। कुछ ऐसा टेंशन नहीं लेने का, बहुत चीज़ें आई हैं, चल रही हैं और चलती रहेंगी, तो चलाने वाले उसको हम ही लोग हैं ना। तो आर्ट जो होता है ना, क्रिएशन होता है, वो ऐसे नहीं हो सकता, वो एआई हुआ या जो भी हो, हाँ वो कर सकते हैं टेक्निकली। आप जो बोलते नहीं, जैसे सीजी कर लिए, ये कर लिए, तो वो आपको हेल्प कर सकता है, बट पूरा क्रिएट नहीं कर सकता। क्रिएट तो माइंड ही करेगा नेचुरली। हमारे देश में आज भी जहाँ बड़े बैनर्स हैं, फिल्म बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वहीं आज भी हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सिनेमा को वो एक सपोर्ट नहीं है। आज भी ऐसे कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट लेकर के वो मतलब परेशान होते हैं कि ओटीटी को ले ले, और कई बार उनसे बहुत अच्छी कहानियां भी निकल कर आ जाती हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पंचायत एक सीरीज है जो इतनी पसंद की जा रही है, लोग पसंद कर, बहुत साधारण सी कहानी। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा को भी वो सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है हमारे? सर कैसा है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि सपोर्ट करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जुनून क्या है ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आपने कोई चीज़ सोची है तो उसको डिलीवर करना है। हाँ, परेशानियाँ आएंगी, आपको डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने आप में बिजी है। ठीक है, तो आपको डिलीवर करना है तो उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, लाना पड़ेगा, और क्योंकि वो आपका विज़न है, वो लोगों को दिखाना भी पड़ सकता है, वहाँ तक जाना भी पड़ सकता है, तो आप उसके लिए फ़ाइट करो और डेफिनेटली आप जीतोगे एक दिन। मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा प्रोसेस इंडिविजुअल मेकर्स के लिए ये होता है, टफ हो जाता है, क्योंकि उनको क्या होता है, चीज़ें होती नहीं ना, एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये होता है कि चलो कोई साधन संसाधन नहीं हो पाए, बट आप करते जाओ। जैसे कि वेट मत करो, मेरा बस यही बोल रहा हूँ, आप डोंट वेट, जस्ट डू इट। जो भी हो रहा है एग्जीक्यूट करते जाओ और ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन योर टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म? क्या कितना कुछ सीखने मिला और कैसा? If I get to work in a film that I want to watch, I think it's a good film. हाँ, Because that's all I will say. तो किसको अच्छा नहीं लगता है एक नई जगह की स्टोरी सुने, और एक लोकल, जैसे आपने पंचायत बोला ना, बराबर, why does it work? Because एक गांव की कहानी है। जर्नी पे लेके जाती है। हाँ, तो वैसे सोलोंग वैली हम चाहे इसको कहीं और दिखा सकते थे, कहीं और शहर में, पर एक है ना, वो हिमाचल प्रदेश की एक ब्यूटी है, जर्नी, एक कैरेक्टर्स का एक है, कुछ फ्लेवर तो है अलग, जिसकी वजह से मुझे पता है कि दर्शकों को पसंद आएगा। बिल्कुल। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए। नहीं, प्लीज। ऑडियंस को बस यही बोलना है कि फिल्म देखिए, और ये अच्छी फिल्म, इंगेजिंग फिल्म है, और इसमें आपको, जैसे आपने बोला ना, कि जर्नी देखने को मिलेगी, और वो नेचुरली आपको हर आर्टिस्ट के थ्रू भी मिलेगा और कहानी के भी थ्रू मिलेगी। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये हमारे बीच की स्टोरी, जो क्राइम थ्रिलर बोला जाता है, वो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कहीं बाहर से आकर के बॉम्ब की तरह गिरती है, ये हमारे आपके बीच की चीज़ें हैं। इस स्टोरी में पार्टिकुलर वो दिखेगा आपको कि अगर कोई झगड़ा हो रहा है और वो क्राइम हो रहा है या थ्रिलर में जा रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न आपको इस फिल्म में बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल। Well, thank you so much for joining us. Thank and we you. wish all the best for the film also. Thank you so very much. Thank you so much.